मेरा नाम है रोनित और यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे बेस्ड सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। ये इस वीडियो सीरीज़ का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स को अच्छे तरीके से सीखेंगे। ये हमारा लेसन 1 का वीडियो होगा, जहाँ पे हमने अभी तक की थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हम सी प्रोग्रामिंग में जो टॉपिक्स सिलेबस में दिए गए हैं वहाँ से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है डेटा टाइप्स। हमने प्राइमरी डेटा टाइप्स देखा था, जैसे कि इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, इस तरीके के। आज हम सीखेंगे कि वो कितना मेमोरी एलोकेट करते हैं और उस मेमोरी एलोकेशन को हम कैसे चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि टाइप मॉडिफायर्स, जैसे कि उसमें साइंड, अनसाइंड या लॉन्ग, शॉर्ट, ये लगाने से उसकी मेमोरी एलोकेशन में क्या डिफरेंस आता है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि डिराइव्ड डेटा टाइप्स कैसे कैसे होते हैं, जैसे कि एरे, स्ट्रक्ट, यूनियन और पॉइंटर वेरिएबल्स। पॉइंटर वेरिएबल्स का इस्तेमाल हम पहले ही कर लेंगे, क्योंकि उसको इस्तेमाल करके ही हम साइज़ ऑफ ऑपरेटर का यूज़ कर पाएंगे और हमें साइज़ ऑफ फंक्शन का यूज़ कर पाएंगे और हमें समझ में आएगा कि वो कितना मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। इसके लिए हम डायरेक्टली जंप करते हैं वीएस कोड पे, और उसमें जंप करने से पहले मैं खुद कर लेता हूँ थोड़ा छोटा। हमने किया वीएस कोड पे जंप। हम है लेसन 1 पे। हमारा फाइल का नाम है डेटा टाइप डॉट सी। ये पुराने फाइल्स है लेसन 0 के, इसको मैं कोलैप्स कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे ओपन करेंगे और इसमें लिखना चालू करेंगे। कोई भी सी फाइल हैज़ इंक्लूड stdio से शुरू होता है। ये हमारी पहली लाइन होती है। इसके बाद में हम मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे, जो होता है हमारा एंट्री पॉइंट किसी भी सी प्रोग्राम के लिए। इसमें हम कुछ बेसिक डेटा टाइप्स, जो हमारे प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं, वो हम डिफाइन करेंगे, जैसे कि इंट, नम, 45 लेट्स से, फ्लोट, डेसिमल, डेसिमल नम लेट्स से, और हम कुछ भी रैंडम एलोकेट करेंगे, 78.56 लेट्स से। फिर हम लेंगे डबल, लॉन्गर डेसिमल नम, इसको हम कुछ भी डिफाइन करेंगे। इसके बाद हम लेंगे एक कैरेक्टर टाइप, सिंगल कैरेक्टर रहेगा। अब हम पॉइंटर वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। पॉइंटर वेरिएबल्स हमेशा एस्टेरिक से शुरू होते हैं। उनका नेमिंग इसी तरीके से होता है, नॉट जस्ट कन्वेंशन बट अ रूल, बट अ टोकन। ये स्टार से शुरू होता है। तो हम बनाएंगे पॉइंटर वेरिएबल्स स्टार पॉइंटर टू नम, और इसे हम एड्रेस देंगे नम वेरिएबल का। किसी के भी एड्रेस को रेफर करने के लिए, रेफरेंस देने के लिए हम एम्परसेंड साइन का यूज़ करते हैं। तो एम्परसेंड नम, यानी कि ये नम जिस भी एड्रेस में सेव हुआ है, वो एड्रेस को हम यहाँ से रेफर करेंगे एम्परसेंड साइन से। ये जो भी एड्रेस रिटर्न करेगा, वो एड्रेस ये पॉइंटर वेरिएबल सेव करेगा। इसका डेटा टाइप वही होना चाहिए जिस डेटा टाइप को ये एड्रेस रेफर कर रहा है। इस तरीके से हम बाकी सबके लिए भी बनाएंगे। नोट, हम क्या करेंगे, इसे करेंगे कॉपी यहाँ से, इसको करेंगे यहाँ पे पेस्ट, और सबके आगे लगाएंगे पॉइंटर टू, और फिर यहाँ पे हम एक एक करके वेरिएबल का नाम डालेंगे। डेसिमल नम, %, लॉन्गर डेसिमल नम, और एम्परसेंड नेम। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि हमने 4 पॉइंटर वेरिएबल्स बनाए। इन सारे वेरिएबल्स के मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करने के लिए, ये मेमोरी एड्रेस रेफर करने के लिए हमने एम्परसेंड का इस्तेमाल किया। तो एम्परसेंड से ये मेमोरी एड्रेस रेफर होगा और वो मेमोरी एड्रेस जो है इस पॉइंटर वेरिएबल पे सेव होगा। इसका हमें इस्तेमाल है
अभी इसे हम कहते हैं पॉइंटर वेरिएबल। इसका क्या इस्तेमाल है, वो ये है कि हम इन्हें प्रिंटफ में इनका साइज़ पता करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हम इस तरीके से बनाएंगे साइज ऑफ, और फिर उस वेरिएबल का नाम। तो इन सारे वेरिएबल को हम कॉपी कर लेते हैं। और साइज के लिए जो हम प्लेस होल्डर इस्तेमाल करते हैं वो होता है मॉड्यूलो एल यू। हम करेंगे यहाँ पे साइज ऑफ हमारा डिफ़ॉल्ट फंक्शन है जो किसी भी पॉइंटर वेरिएबल का या किसी भी डेटा टाइप का साइज बताता है। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे पॉइंटर वेरिएबल पॉइंटर टू, और फिर सारे वेरिएबल्स का नाम, इसके बाद में सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ एरर आ रहा है, और वो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने टी को कैपिटल किया है शायद से, नहीं एन को हमने स्मॉल रखा है, इसीलिए ऐसा ये एरर हमें आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे पॉइंटर टू नम का ये बड़ा है, एन कैपिटल में, तो हमने ये किया पेस्ट। अब ये एरर हमारा चला गया। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 4 बेसिक डेटा टाइप्स बना रखे हैं, इंट, फ्लोट, प्राइमरी डेटा टाइप्स, डबल और कैर। हमने 4 पॉइंटर वेरिएबल्स बना रखे हैं जो उनके मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करते हैं, मेमोरी एड्रेस को सेव रखते हैं। और फिर हमने साइज ऑफ फंक्शन का इस्तेमाल किया है जो इनबिल्ट फंक्शन है stdio.h के अंदर, और वो इन सब का साइज प्रिंट करेगा। चलिए हम कर लेते हैं इस फाइल को कंपाइल, और जनरेट कर लेते हैं इस फाइल का बाइनरी आउटपुट। उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे इस फाइल को सेव, फिर हम खोलेंगे अपना टर्मिनल, और इस टर्मिनल में हम जाएंगे अपने लेसन 1 पे। चलेगा लेसन 1 पे। अब हम यहाँ पे करेंगे जीसीसी कंपाइलर का इस्तेमाल इसको कंपाइल करने के लिए। डेटा टाइप्स डॉट सी, और आउटपुट फाइल का नाम रखेंगे हम रिजल्ट डॉट आउट। करेंगे इसे कंपाइल। लेसन 1 डेटा टाइप, अच्छा हमने डेटा टाइप्स कर दिया है, हमारा फाइल का नाम डेटा टाइप है। इसको करेंगे यहाँ से डिलीट, वो करेंगे रन। ये रन होने के बाद में हमारे पास बाइनरी फाइल जनरेट हो चुका है। तो इस बाइनरी फाइल को रन करने के लिए हम सेम फोल्डर पे रहेंगे, डॉट और स्लैश से, और फिर बाद में रिजल्ट डॉट आउट को रन करेंगे। रिजल्ट डॉट आउट को रन करते ही हमें यहाँ पे सारे साइजेस मिल रहे हैं, बट हम भूल गए यहाँ पर स्लैश एन लगाना, जिससे ये अलग अलग लाइन पे प्रिंट हो। तो हम जल्दी से यहाँ पे स्लैश एन लगा लेते हैं। स्लैश एन से ये नेक्स्ट लाइन, ये कमांड बेसिकली बताता है कि हमें जो इसके बाद का आउटपुट चाहिए वो नेक्स्ट लाइन पे चाहिए। ये हम बीच में भी लगा सकते हैं, अगर साइज़ के बाद लगाएं तो साइज़ एक लाइन में प्रिंट होगा, उसके बाद ऑफ नम ये अगले लाइन पे प्रिंट होना चालू होगा। तो हम ईज के लिए यहाँ पे स्लैश एन लास्ट में लगाते हैं। बाद में करेंगे इसे सेव, करेंगे इसे दोबारा से कंपाइल, और जो हमारा कोड जनरेट हुआ उसको हम करेंगे रन। अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो बहुत अच्छे से अलग अलग लाइन पे आ गया है। अभी आप देखो कि नम ने जो जो पॉइंटर हमारे नम वेरिएबल को पॉइंटेड था उसने 4 बाइट्स खाई है। इसका मतलब कि नम जो है वो 4 बाइट लेता है। इसी तरीके से जो डेसिमल नम है, यानी कि जो हमारा फ्लोट है, वो भी 4 बाइट लेता है। लेकिन हमारा जो डबल है वो भी डेसिमल नंबर ही सेव करता है, बट वो 8 बाइट लेता है, वो बड़ा डेसिमल नंबर सेव कर सकता है। डिफ़ॉल्ट जो होता है वो डबल ही होता है। जब आप कोई कांस्टेंट डिफाइन करते हो हैज़ डेफ फाइन से, तब
और उसमें कोई डेसिमल नंबर देते हो, तब वो बाय डिफ़ॉल्ट डबल टाइप में ही सेव होता है। तो हमें फ्लोट तभी यूज़ करना है, या कहीं पर भी जब हम डेसिमल नंबर यूज़ कर रहे होते हैं या डेसिमल नंबर जनरेट हो रहा होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट डबल को ही यूज़ करेगा। तो हमें फ्लोट तभी यूज़ करना है जब हमें स्पेसिफिक नीड हो फ्लोट की, कि हमें कम मेमोरी में काम चल जाएगा। और हमें प्रिसीजन से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली कम मेमोरी खा रहा है तो कम प्रिसीजन तक सेव कर पाएगा। डबल ज़्यादा मेमोरी खा रहा है तो ज़्यादा प्रिसीजन तक सेव कर पाएगा। तो हमें जब प्रिसीजन से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, हमें 2-3 डेसिमल पॉइंट्स तक ही जाना है, तो हम यूजुअली फ्लोट का इस्तेमाल कर लेंगे। और जो हमारा कैरेक्टर है वो हमारा सिर्फ एक ही बाइट खा रहा है, ये हमने देख लिया यहाँ पे इस तरीके से साइड से। अब अब हम देखेंगे कि इस तरीके से ये टाइप मॉडिफायर्स लगाने से, जैसे साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट या लॉन्ग लगाने से किस तरीके से उनका मेमोरी एलोकेशन चेंज होता है। वापस से जंप करेंगे कोड पे, अपने सबसे पहले इंट के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम लगाएंगे इस पे शॉर्ट का टाइप मॉडिफायर। तो इस तरीके से हमें पॉइंटर वेरिएबल को भी शॉर्ट में बदलना पड़ेगा। और फिर इस प्रोग्राम को कर लेते हैं वापस से कंपाइल, जीसीसी डेटा टाइप डॉट सी, और हमारा आउटपुट का फाइल फिर से नाम रहेगा रिजल्ट, ताकि ये ओवरराइट कर जाए, रिजल्ट डॉट आउट। हमने किया इसे सेव, हमारा रिजल्ट डॉट आउट हो गया रन। करेंगे डॉट स्लैश जनरेट, करेंगे डॉट स्लैश रिजल्ट डॉट आउट, ये हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल, हमने इसे किया रन। अब हम देखेंगे किस तरीके से हमारा पहले वाला जो आउटपुट था, कि हमारा जो नम था वो 4 बाइट्स खा रहा था, बट हमारा जो शॉर्ट नम है, शॉर्ट इंट है, वो अब सिर्फ 2 ही बाइट खा रहा है। शॉर्ट मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसको लॉन्ग, हमने कैसे सेव, हम चेक करेंगे कि लॉन्ग इंट कितना मेमोरी खाता है। हम करेंगे इसको वापस से कंपाइल, फिर वापस से रन, और देखेंगे कि हमारा जो लॉन्ग इंट है वो 8 बाइट खा रहा है, हमारे डबल जितना। अब तक हमने देखा कि बेसिक डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उनका मेमोरी एलोकेशन कितना होता है, और किस तरीके से टाइप मॉडिफायर यूज़ करने से उनका मेमोरी एलोकेशन चेंज होता है। हमने ये भी देखा पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है और वो किस तरीके से एड्रेस सेव करता है। अब बारी आती है डिराइव्ड डेटा टाइप्स की। डिराइव्ड डेटा टाइप्स में हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं। एक है एरे, एक है पॉइंटर्स जो हमने ऑलरेडी देख लिया है, अब उसके और यूजेस देखेंगे। साथ ही होता है दो और, स्ट्रक्ट और यूनियन। स्ट्रक्ट और यूनियन हम देखेंगे कि किस तरीके से मेमोरी क्रिएट करता है, और किस तरीके से यूनियन जो है वो कम मेमोरी में ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और स्ट्रक्ट किस तरीके से सिमिलर हो के भी ज़्यादा मेमोरी एलोकेट करता है और हमारे सारे मल्टीपल डेटा टाइप्स को एक साथ में रखता है। ये सारी एग्जांपल्स अभी हम चेक करेंगे, और हम शुरुआत करेंगे एरेज से। इससे पहले कि हम एरे से शुरुआत करें, मैं कर लेता हूँ थोड़ा खुद को छोटा, और करते हैं एरे से शुरुआत। तो हम जाते हैं अपने प्रीवियस एग्जाम्पल पे, और इस पे बनाते हैं एक नया एरे। एरे बनाने के लिए सबसे पहले आपको उसका डेटा टाइप देना होता है, क्योंकि एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक ही टाइप का डेटा का एक पूरा सेट रख सकता है अपने पास। या सेट नहीं, सेट में चीज़ें रिपीट नहीं हो सकती, बट इसमें रिपीट होती हैं चीज़ें। तो आप मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ रख सकते हो और उनका एक एरे बना सकते हो। अगर मैंने बनाया, डेटा टाइप दिया कैरेक्टर, इसका नाम रखा नेम एरे, तो ये एक तरीके का नेम एरे बनाएगा, और कितना एलिमेंट सेव करेगा वो उसका साइज़ होता है। तो अगर मैंने इसका दिया साइज़ 5, तो ये इस तरीके से एक एरे डिफाइन करेगा जिसका नाम होगा नेम एरे, और उसका 5, उसका साइज़ रखेगा 5। अब इसमें हम 5 एलिमेंट सेव कर सकते हैं। 5 एलिमेंट्स इंडिविजुअली डिफाइन करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम सिंगल कोट्स में अपने एलिमेंट्स देंगे, क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप का एरे है और कैरेक्टर सिंगल कोट्स के अंदर दिया जाता है। तो हमने एक सिंगल कोट में आर दिया, फिर ओ दिया, फिर एन दिया, फिर आई दिया, और फिर दिया टी। इस तरीके से हमारे 5 एलिमेंट्स एक 5 साइज के कैरेक्टर एरे में सेव हो गए। चूँकि इसका डेटा टाइप कैरेक्टर है, तो इसमें हम बस कैरेक्टर ही डेटा टाइप सेव कर सकते हैं, और जितना इसका साइज़ होगा उतने एलिमेंट सेव कर सकते हैं। ईजी।
अभी इन एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमें इंडेक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स हमेशा ज़ीरो से शुरू होता है, तो हम कभी भी इसे फर्स्ट नहीं बोलेंगे, हम इसे ज़ीरोथ बोलेंगे। तो इस एरे का ज़ीरोथ एलिमेंट आर है, फर्स्ट एलिमेंट ओ है, सेकंड एलिमेंट एन है, थर्ड एलिमेंट आई है और फोर्थ एलिमेंट फोर टी है। इसको हम प्रिंट करके भी देखेंगे। तो प्रिंट करने से पहले पहले के प्रिंट स्टेटमेंट्स को मैं कर देता हूँ कमेंट। हम नया प्रिंट स्टेटमेंट बनाएंगे और इंडेक्स को सेव करने के लिए हम एक नया वेरिएबल भी बनाएंगे। जो नया वेरिएबल हम बनाएंगे उसका नाम होगा INX और इस पे हम मल्टीपल वैल्यू सेव करके देखेंगे कि किस तरीके से अलग इंडेक्स से अलग एलिमेंट टारगेट किया जा सकता है। तो अगर हमने इसका वैल्यू रखा 3, तो हमारे कैलकुलेशन के अनुसार 0 1 2 3 हमें आई मिलना चाहिए नेम एरे ऑफ INX पे। हम इसको सेव करेंगे, हम अपना मैसेज लिखेंगे कि एलिमेंट एट इंडेक्स, हम प्लेस होल्डर डालेंगे अपने इस इंट डेटा टाइप वाले इंडेक्स के लिए, जो कि होगा मॉड्यूलो पी इज, चूँकि जो एलिमेंट आएगा वो हमेशा कैरेक्टर आएगा, इसीलिए हम डालेंगे अपना प्लेस होल्डर मॉड्यूलो सी और फिर कॉमा दे करके हम अपने दो एलिमेंट्स प्रिंट कराएंगे। एक तो इंडेक्स होगा जो कि है INX, इसका टाइप ये मॉड्यूलो टी प्लेस होल्डर से इंट चूज़ कर लेगा और दूसरा हमारा जो आउटपुट होगा वो होगा नेम एरे पे उस INX पे क्या वैल्यू है। तो INX की जगह पे अगर आप यहाँ पे 3 रिप्लेस करके देखो तो 0 1 2 3 आई हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए कि एलिमेंट एट इंडेक्स 3 इज आई। तो हम इसे करेंगे कंपाइल, फिर हम करेंगे इस आउटपुट को रन। तो हम देख सकते हैं कि एलिमेंट एट इंडेक्स 3 इज आई। हम इसके आगे /n लगा देते हैं ताकि हमें आउटपुट अच्छे तरीके से दिखे। हम इसे करेंगे दोबारा से कंपाइल, करेंगे इसे दोबारा से आउट। तो आप देख सकते हो कि एलिमेंट एट इंडेक्स 3 इज़ आई। सिमिलरली अगर मैंने इंडेक्स चेंज किया और मैंने ज़ीरोथ एलिमेंट किया तो अब इसलिए मुझे आर मिलना चाहिए। तो ये देखते हैं, इसे करेंगे कंपाइल, वापस करेंगे रन और आप देख सकते हो कि एलिमेंट एट इंडेक्स 0 इज़ आर। तो इस तरीके से हम एक एरे को डिफाइन करते हैं। हमारे पास इस एग्जांपल पे हमने यूज़ किया है एक कैरेक्टर एरे। हमने देखा कि किस तरीके से उस एलिमेंट्स को हम टारगेट कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि एक सिंगल डायमेंशनल एरे कैसा होता है, जिसमें कितने एलिमेंट्स हमें डिफाइन करने हैं वो हमें बताना होता है, क्या उसका टाइप होगा वो हमें बताना होता है, उसको एक नाम देना होता है और फिर एलिमेंट्स डिफाइन करने होते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। सिमिलर तरीके से हम एक टू डायमेंशनल एरे भी बना सकते हैं। अब टू डायमेंशनल एरे कैसे तरीके से डिफाइन होता है, वो ऐसे डिफाइन होता है कि पहले हम बताते हैं कि उसमें कितने रोज़ रहेंगे और फिर एक एक करके उन रोज़ में कौन कौन से एलिमेंट्स रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक टू डायमेंशनल एरे बनाऊँ जिसमें मैं बताऊँ कि 2 रोज़ रहेंगे और 2 रोज़ में हर एक रो में 5-5 एलिमेंट्स रहेंगे। तो ये देख सकते हो आपकी पहला रो तो तैयार है, मगर दूसरा रो तैयार करने के लिए हमें फिर से कर्ली ब्रेसेस ओपन करना होगा और फिर उसके अंदर 5 और एलिमेंट्स डिफाइन करने होंगे। बट इससे पहले कि हम वो एलिमेंट्स डिफाइन करें, हमें इन सब को एक और कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालना होगा। तो इस तरीके से ये डिफाइन हुआ कि ये 2 रोज़ का एक एरे है और उन दो रोज़ में 5-5 एलिमेंट्स सेव होंगे। तो एक तो हो गया रोनित और एक हम कुछ सेव कर सकते हैं 5 एलिमेंट्स का। फॉर एग्जांपल A, B, C, D और E। इस तरीके से हमारे पास 2 रोज़ डिफाइन हो गए हैं और दोनों रो में एक-एक रो में 5-5 एलिमेंट्स डिफाइन हो गए हैं। अब इनको टारगेट करने के लिए या इनको पॉइंट करने के लिए हमें लगते हैं 2 इंडेक्सेस। एक तो होता है उसका रो इंडेक्स जो कि होगा इसका 0th और इसका 1,
और फिर इंडिविजुअल कॉलम इंडेक्स, जो कि होगा कि कौन सा एलिमेंट हमें टारगेट करना है। अगर हमने ज़ीरो किया तो ये वाला, इसको हमने नाम दे दिया रो इंडेक्स। ज़ीरो किया तो हमारा ये वाला एरे टारगेट हो गया। अभी इस पे जो हम कॉलम इंडेक्स लेंगे, एंड कॉलम इंडेक्स, ये हमने दे दिया फॉर एग्जाम्पल 3। तो ज़ीरोथ रो में ये थर्ड एलिमेंट को टारगेट करेगा। थर्ड एलिमेंट कौन सा है? ये ज़ीरोथ एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। तो अगर इस तरीके से हमने कुछ बनाया, एग्जाम्पल कैर रिजल्ट इक्वल्स टू नेम एरे का रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स, तो इसका मतलब होगा कि ये नेम एरे का ज़ीरोथ रो का थर्ड एलिमेंट टारगेट करेगा, यानी कि आई टारगेट करेगा। तो अगर हम इसको रेस्ट को लॉग करें या प्रिंटफ करें, सारे मैसेजेस को हटा के आवर, इसको हम थोड़ा ले लेते हैं ऊपर ताकि हमारा कोड विजिबल हो जाए। ठीक है, अभी हम अगर हम आवर रिजल्ट एट रो इंडेक्स और फिर प्लेस होल्डर हमारे इंट टाइप के लिए कि है मॉड्यूलो टी, एंड कॉलम इंडेक्स फिर से मॉड्यूलो डी इज हमारा कैरेक्टर होगा मॉड्यूलो सी, और फिर हम डाल देंगे एंड लाइन। अभी हम एक एक करके वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। ये हमारा होगा रो इंडेक्स, फिर हमारा आएगा कॉलम इंडेक्स, कॉमा के बाद फिर हम एक कॉमा के बाद अपना रिजल्ट आउटपुट कर देंगे। हमने कैसे सेव, हमने कैसे क्लियर, हमने कैसे दोबारा से कंपाइल, और अब करेंगे हम रिजल्ट को आउट। ऐसे ही हमने रिजल्ट चेक किया, इसने हमें बता दिया कि और रिजल्ट एट रो इंडेक्स ज़ीरो and column index 3 is I. Why? Because row 0 is this one and the column index is 0 1 2 3। समझ में आ गया? अभी इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बोले कि हमें रो इंडेक्स फर्स्ट चाहिए और हमें कॉलम इंडेक्स थर्ड चाहिए, तो हमारा क्या आउटपुट होना चाहिए? 0 1 2 3, यानी कि डी आउटपुट होना चाहिए। चलो करके देखते हैं। आउटपुट किया, रिजल्ट किया, और हमारे पास डी आ गया। इस तरीके से मल्टीपल डायमेंशन एरे यूज़ कर सकते हैं।